Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, फ्राइडे का मूव बहुत मजेदार गया। अपसाइड और डाउनसाइड हमने दोनों कैच किए और मुझे पता है अब आप मंडे के लेवल्स के लिए बहुत एक्साइटेड हो। तो मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों के लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा चीज मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, आपको मनी मैनेजमेंट नहीं मालूम, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं मालूम और कहां पे एंट्री लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है लेवल्स के बेसिस पे नहीं मालूम, तो आप दो चीज कर सकते हो। एक तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, ताकि डिटेल एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कैसे करते हैं वहां पे हम बता सकते हैं। या फिर आप पिछले वीडियोस जो कि पिछले 10-12 वीडियोस देख सकते हो, जहां पे ये सभी चीज अलोंग विद द लेवल्स मैंने एक्सप्लेन की है। जो नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और जिस तरीके से फ्राइडे का एनालिसिस इतना जबरदस्त चला, मुझे पता है आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो मंडे के लेवल्स जानने के लिए। तो यहां पे हम देखेंगे कि मंडे के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। सबसे पहले एक चीज तो है कि ये लेवल्स यहां तक नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मोमेंटम निकल पड़ा है, तो लग रहा है कि यही चीज हमको 24,900 के आसपास लेके जाएगा। इसका मतलब क्या है? फिलहाल अगर 24,781 है तो अभी तक लगभग 120 पॉइंट की रैली आनी बाकी है। और जिस तरीके से मैंने कहा है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक या दो वीक में 25,200 आ सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग लेवल्स रहेगा वॉच करने के लिए अगले एक या दो हफ्ते के लिए। ये मैंने कैसे ढूंढे? तो ये चार्ट्स बता रहा है। आप मेरे साथ हर दिन जुड़िए यही चार्ट के एनालिसिस देखने के लिए। ना ही मैं न्यूज़ देखता हूं, ना ही मैं ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, पूरी तरह से हम मालूम है, बट हम ओपन इंटरेस्ट नहीं देखते हैं या एनालिसिस में नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे रॉ प्राइस डेटा पे, इंडेक्स लेवल पे एक्चुअल एनालिसिस काम करता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा जो रहता है वो डेरिवेटिव से निकलता है, विच इज डिराइव्ड अगेन फ्रॉम द चार्ट। तो ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए, बट सेकंड है। सबसे पहला, जैसे कि लोग कहते हैं, भाव भगवान है। अब 24,781 को कब एंट्री लेना है? बहुत सिंपल है कि 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबाउट 24,781, यानी कि कल के दिन में अगर कुछ 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग कुछ ऐसी बनी, तो आप ये अगले 120 पॉइंट्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हो गया कल का ये। और जिस तरीके से ये चल रहा है, तो आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये जो रैली आई है ना, ये लगभग रेजिस्टेंस तोड़ के फिर रीटेस्ट होने के चांसेस है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल मॉर्निंग में ही 24,900 के आसपास आपको अगले आधे घंटे में या 45 मिनट्स में मार्केट दिख सकता है। अब कौन से लेवल तक मार्केट बुलिश है, और अगर कौन से लेवल के नीचे मार्केट गिरा तो समझ लो मार्केट की बैंड बज गई। ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना। तो आइए देखते हैं कौन से लेवल तक मार्केट बुलिश है। 24,500 इसके नीचे अगर आवरली में मार्केट, आवरली कैंडल में मार्केट अगर गिर गया, रेड कैंडल, तो समझ लो मेरा मार्केट की बैंड बज गई है। और मार्केट कहां तक जाएगा? 24,300 तो जाएगा ही जाएगा, इसके भी और नीचे जाएगा। आप हैरान हो जाओगे, 24,000 भी आ सकता है। बट ये होने के चांसेस कितने हैं? तो ये होने के चांसेस मेरे हिसाब से ना के बराबर है। 30% चांसेस है।
अगर 24,500 आवरली कैंडल रेड में आपको दिखती है तो समझ जाना कि मार्केट का बैंड बच गया है और मार्केट नीचे जाने वाले हैं, और ये दोनों लेवल्स बहुत फास्ट आ सकते हैं, बट चांसेस कम है, जस्ट दिमाग में याद रखना। तो आपको पता है कि मार्केट जो है वो वेव फॉर्म में जाता है। एक तो है पुल बैक, यानी कि आधे से, बस लगभग आधे से या 0.618 पे जाके मार्केट रिवर्स हो जाता है, और एक तो है ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि जहां से ये वेव स्टार्ट हुई है उसके नीचे मार्केट चला जाता है और फिर डाउन ट्रेंड में आता है, अप ट्रेंड वाला मार्केट। तो अब यहां पे जो ये फिलहाल हमारा एनालिसिस अब चल रहा है वो कौन से पार्ट के लिए चल रहा है, तो बट ऑब्वियसली ये पुल बैक वाले पार्ट पे चल रहा है। कौन सा पार्ट? पुल बैक वाला पार्ट। अब हमें देखना है कि डेफिनेटली एक बड़ी मूव आ गई और पुल बैक हो सकता है। तो ये जो पुल बैक है वो कहां से कहां तक हो सकता है, तो आप देखोगे कि अगर ये वेव का मैं पूरा का पूरा ये करूं तो कहां तक जाना चाहिए, ये लगभग आप देखोगे यहां पे जाके फिर ऐसे जाना चाहिए, राइट। बट क्या मार्केट की रैली यहां पे खत्म हुई है? ये अगर मार्केट की रैली यहां पे खत्म हुई है तो ये पुल बैक सही माना जाएगा कि 25,500 तक जा सकता है और वापस ऊपर जा सकता है। बट किसने कहा कि ये जो वेव है ये यहां पे ही खत्म हुआ है? कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मंडे को अगर आपको 24,700 के आसपास भी स्पाइक या एक रेड कैंडल स्पाइक या कुछ ऐसे दिखे, रेड मींस यहां पे अगर थोड़ा सा मैं ये करूंगा, कुछ इस प्रकार का या फिर इस प्रकार का दिखे तो भी आप बुलिश ही रहना, क्योंकि ये वेव अभी भी कंटिन्यू हो रही है। ये वेव कहां पे खत्म होनी चाहिए, तो ये बट ऑब्वियसली वेव 24,900 या 24,920 के आसपास खत्म होनी चाहिए। क्यों ऐसे होनी चाहिए? क्योंकि इस वेव में अभी भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ बना हुआ है। तो मंडे के लिए वापस एक बार, नॉर्मली 24,780 है, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको 24,900 से लेके 24,920 तक लेके जा सकता है। पुल बैक अगर आया भी वेव कंटिन्यूएशन में तो 24,700 के टच करके वापस मार्केट ऊपर जाएगा, तो टेंशन मत लेना। क्या होगा अगर 24,700 के नीचे मार्केट गिर गया? अगर मार्केट 24,700 के नीचे गिर गया तो मोर और लेस मैं कहूंगा कि मार्केट नो ट्रेंड जोन में जाएगा, जहां पे मार्केट थोड़ा सा आपको रुलाएगा। तो बड़ी रैली नीचे के डायरेक्शन में चाहिए तो कब लेना है? 24,500 यानी कि 24,500 के बाद ही बड़ी रैली नीचे के तरफ, और 24,700 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको देगी एक बढ़िया सी रैली अप टू 900 या 920। तो आपको लगभग 200 पॉइंट्स 24,700 के आसपास वापस एक बार, ये गोल्डन फिगर है, यहां पे टच करके मार्केट वापस जा सकता है। तो अगर आप ये जोन के आसपास भी अगर कुछ 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझ लेना कि मुझे एक लॉटरी लग सकती है 200 पॉइंट की। अब 24,700 से 24,500 ये जो पोर्शन है, कौन सा? 24,700 और 24,500 का, ये नो ट्रेड जोन है, क्योंकि जैसे ही मार्केट इसके बीच में गिरेगा तो मार्केट थोड़ा सा तकलीफ देगा। ऑफ कोर्स तभी हमें देखना रहेगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करके वापस ऊपर जाता है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा ये बोरिंग रहेगा। तो हो सके तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो क्या आपको निफ्टी के सभी लेवल्स समझ में आए? ओवरऑल डायरेक्शन अप है, 25,200 आ सकता है एक या दो हफ्ते में,
मंडे के लिए 24,900 एक्साइटिंग लेवल्स है जो टारगेट हमारा हिट हो सकता है। 25,500 के बाद ही प्रॉपरली अगर रेड कैंडल क्लोजिंग हो रही है आवरली में तो मार्केट का सत्यानाश हो सकता है। अब हम देखेंगे सेंसेक्स, क्योंकि मुझे पता है लोगों को सेंसेक्स बहुत पसंद आता है, तो सेंसेक्स में ही सेम कंसेप्ट यूज करना है। सेंसेक्स में क्या होने वाला है कि मार्केट 82, जैसे वहां पे 24,900 था, यहां पे मार्केट 82,400 से लेके 82,500 जा सकता है। फिलहाल मार्केट कहां पे है तो 82,171 पे है। कौन से क्राइटेरिया के बाद आपको ऊपर लेना है? अगर मंडे को 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो आप ऊपर का ट्रेड देख सकते हैं। कौन से लेवल के बाद मार्केट बेरिश है तो 81,200 के बाद आपको मार्केट में नीचे के लेवल्स देखने हैं। कहां तक देख सकते हो? 80,000 तक। कौन सा रेंज आपको अवॉइड करना है? तो मैं कहूंगा 81,700 से 81,200 ये हमारा नो ट्रेड जोन है, यहां पे हम नहीं ट्रेडिंग करेंगे। पुल बैक कहां तक आ सकता है तो यहां पे आप देखोगे तो लगभग 81,700 तक पुल बैक आ सकता है, यानी कि ये छोटा सा जो पुल बैक है ना वो यहां तक आ सकता है और हमें ये लेवल्स लेके जा सकता है। एक या दो हफ्ते के बाद कौन से लेवल्स आएंगे तो 83,200 आने के अच्छे खासे चांस है। तो ये रहा कुछ जो निफ्टी में एनालिसिस है। आपको भी पता है सेंसेक्स में ऑलमोस्ट वैसे ही चलता है और सब लेवल्स नीचे के ऊपर के पुल बैक कैसे रहेगा, क्या रहेगा, नो ट्रेड जोन, पूरा का पूरा आपके रिक्वेस्ट पे सेंसेक्स के लिए मार्क करके दिया है। तो क्या आप हैप्पी हो अभी कि, और क्या मुझे रेगुलरली सेंसेक्स का एनालिसिस करना चाहिए? आप कमेंट करके बोलो। अगर मुझे 3,000 से ज्यादा कमेंट्स नहीं आए तो मैं सेंसेक्स का एनालिसिस नहीं करूंगा, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी करूंगा। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी किस तरीके से चलनी चाहिए? तो बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है 53,800 से लेके 54K है। अब फिलहाल बैंक निफ्टी कहां पे है? करंट मार्केट प्राइस है 53,600। कब एंटर करना है? 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। कौन से लेवल के बाद बैंक निफ्टी में नीचे के डायरेक्शन में जाना है? 52,800 पे नीचे के डायरेक्शन में जाना है। कहां तक अब के लिए आप जा सकते हो? तो 52,400 और 52K तक आप नीचे के डायरेक्शन में जा सकते हो। कौन सा एरिया मेरा नो ट्रेड जोन है? तो यहां पे आप देख सकते हो 53,600 से लेके 52,800 ये मेरा नो ट्रेड जोन है। तो यहां पे इस लेवल के बीच में मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दिक्कत आने वाली है। तो बस यही है, ऊपर के बहुत बढ़िया मूव बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। तो मंडे बहुत एक्साइटिंग रहेगा, खास करके मॉर्निंग में। तो अलर्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या सिखा रहा हूं, या आपको और कुछ डिटेल में चाहिए, या और कुछ समझ आना है? स्टॉप लॉस ऑलरेडी बताया है, मनी मैनेजमेंट ऑलरेडी बताया है, कैसे मार्केट वर्क होता है बहुत से बार बताया है। तो अब बस क्या है, तो ये लेवल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर मंडे ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ये एनालिसिस के बेसिस पे बहुत सारा प्रॉफिट कमाएं। थैंक्स अ लॉट, मंडे फिर मिलेंगे।